सभी श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार। आज श्रीमद् रामायण में हम बात करेंगे युद्ध कांड, श्री राम और रावण का महायुद्ध के बारे में। जय श्री राम। हमारे YouTube चैनल भक्ति सागर में आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में आपने देखा हनुमान जी का लंका पहुंचना, माता सीता से भेंट और लंका दहन। आज हम लेकर आए हैं रामायण का सबसे भव्य और रोमांचकारी अध्याय, जिसमें राम रावण युद्ध को लेकर चर्चा की गई है, जिसे लंका कांड भी कहा जाता है। यह केवल युद्ध की कथा नहीं है, यह धर्म और अधर्म, सत्य और असत्य के बीच अंतिम महासंग्राम की महागाथा है। हनुमान जी माता सीता का संदेश लेकर लौट आए। अब भगवान प्रभु श्री राम ने लंका जाने का निश्चय किया। उनका मन अब एक पल के लिए भी उनके पास ना था। वह सीता के दर्शन करना चाहता था। विशाल वानर सेना समुद्र तट पर पहुंची। चारों ओर उत्साह का माहौल था। सभी एक दूसरे के उत्साह को देखकर प्रसन्न थे, लेकिन समस्या थी विशाल समुद्र को कैसे पार किया जाए। भगवान श्री राम ने समुद्र देव से मार्ग देने की प्रार्थना की। 3 दिन बीत गए, समुद्र शांत रहा। किसी तरह का कोई जवाब समुद्र से नहीं मिल सका। तब श्री राम ने क्रोधित होकर अपना धनुष उठाया और कहा, यदि विनती से मार्ग नहीं मिलता तो अब शक्ति का प्रयोग होगा। प्रभु श्री राम ने क्रोधित होकर अपने शब्दों को कहा। तभी समुद्रदेव प्रकट हुए। समुद्रदेव ने कहा, हे प्रभु, आपकी सेना में नल और नील नामक वानर हैं। उनकी स्पर्श से पत्थर जल पर तैरेंगे। तब वानर सेना ने जय श्री राम लिखकर पत्थर समुद्र में डालने शुरू किए। चमत्कार होने लगा। पत्थर तैरने लगे। इस प्रकार की दिव्य राम सेतु का निर्माण हुआ। पूरी सेना समुद्र पार करके लंका पहुंच गई। रावण का भाई भीषण धर्म प्रिय था। उसने रावण को बार बार समझाया कि युद्ध करना नीति के खिलाफ है, अधर्म है, लेकिन रावण ने एक ना सुनी। विभीषण ने एक बार फिर रावण से कहा, भैया, माता सीता को श्री राम को लौटा दीजिए। युद्ध विनाश लाएगा। लेकिन रावण का अहंकार में डूबा हुआ इतना था कि उसे किसी का परामर्श कुछ भी नहीं लगा। उसने विभीषण का अपमान कर दिया। तब विभीषण श्री राम की शरण में आ गए। राम ने विभीषण का स्वागत किया। श्री राम ने कहा, जो मेरी शरण में आता है मैं उसे स्वीकार करता हूं, उसे आदर से अपने पास रखता हूं। लंका के मैदान में युद्ध आरंभ हुआ। एक ओर वानर सेना, दूसरी ओर राक्षसों की विशाल सेना। दोनों तरफ से सेनाएं एक दूसरे की तरफ बढ़ने लगी। धरती कांप उठी, आकाश वाणों से भर गया। हनुमान जी
अंगद नल, नील और जामवंत अद्भुत पराक्रम दिखा रहे थे। चारों तरफ युद्ध के नगाड़े बजने लगे। युद्ध में बहुत से वीर सैनिक वीर गति को प्राप्त होने लगे। युद्ध से पहले श्री राम ने अंगद को शांति प्रस्ताव लेकर रावण के पास भेजा। रावण अभी भी समय है, माता सीता को लौटा दो। रावण क्रोधित हो उठा। अंगद ने अपना पैर दरबार में जमा दिया और कहा, यदि कोई मेरा पैर हिला दे तो श्री राम लौट जाएंगे। लेकिन कोई भी अंगद का पैर नहीं हिला पाया। रावण ने अपने विशालकाय भाई कुंभकर्ण को जगाया। कुंभकर्ण पर्वत के समान विशाल था। वह युद्ध भूमि में उतरा और वानर सेना में हाहाकार मच गया। हनुमान जी और सुग्रीव ने उसका सामना किया। अंत में भगवान श्री राम ने दिव्य बाण चलाकर कुंभकर्ण का वध कर दिया। अब रावण का पुत्र मेघनाथ युद्ध भूमि में आया। यह अत्यंत मायावी और शक्तिशाली योद्धा था। उसने लक्ष्मण जी पर शक्ति बाण चला दिया। लक्ष्मण जी मूर्छित होकर गिर पड़े। पूरी सेना दुखी हो उठी। तभी वैद्य जी को बुलाया गया। वैद्य सुपेशन ने कहा, यदि हिमालय से संजीवनी बूटी आ जाए तो लक्ष्मण के प्राण बच सकते हैं। हनुमान जी तुरंत आकाश में उड़े चले गए, लेकिन वे संजीवनी पहचान नहीं पाए। तब उन्होंने पूरा पर्वत ही उठा लाया। पूरा आकाश जय हनुमान से गूंज उठा। संजीवनी बूटी से लक्ष्मण जी पुनः स्वस्थ हो गए। अब लक्ष्मण जी युद्ध भूमि में लौटे। भयंकर युद्ध हुआ। अंततः लक्ष्मण जी ने मेघनाथ का वध कर दिया। लंका में शोक का सन्नाटा छा गया। अपने पुत्र की मृत्यु से रावण क्रोध से भर उठा। उसने संकल्प लिया। रावण ने कहा, अब स्वयं रावण युद्ध करेगा। रावण दिव्य रथ पर सवार होकर युद्ध भूमि में आया। उसके 10 सिर अग्नि के समान चमक रहे थे। अब आरंभ हुआ इतिहास का सबसे महान युद्ध। एक ओर थे धर्म के प्रतीक श्री राम, तो दूसरी ओर अहंकारी रावण। दोनों ओर से दिव्य अस्त्र शस्त्र चलने लगे। देवता भी यह युद्ध देखने लगे। रावण बार बार अपने मायावी अस्त्रों का प्रयोग करता, लेकिन श्री राम हर बार उसका उत्तर देते। तब विभीषण ने श्री राम को बताया। विभीषण ने कहा, प्रभु, रावण की नाभि में अमृत है। भगवान श्री राम ने ध्यान लगाकर दिव्य ब्रह्मास्त्र छोड़ा। वह बाण सीधे रावण की नाभि में जाकर लगा। रावण धरती पर गिर पड़ा। लंका कांप उठी। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की। युद्ध समाप्त हुआ। हनुमान जी माता सीता के पास गए और बोले, माता, प्रभु श्री राम ने रावण का वध कर दिया है। माता सीता की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। कुछ समय बाद श्री राम और माता सीता की पुनः भेंट हुई। विभीषण को लंका का राजा बनाया गया।
इसके बाद श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण और समस्त वानर सेना पुष्पक विमान से अयोध्या लौटने लगे और युद्ध कांड हमें सिखाता है सत्य की विजय निश्चित है। अहंकार मनुष्य की विनाश का कारण बनता है और भक्ति, साहस और धर्म हमेशा विजयी होते हैं। यदि आपको यह पावन कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल भक्ति सागर को सब्सक्राइब अवश्य करें। अगले एपिसोड में हम लेकर आएंगे उत्तरकांड की दिव्य कथा। सभी भक्त बोलेंगे जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय श्री राम। तो फिर मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।